हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम किसी भी तरीके की केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड्स। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन को कि कैसे हम इस बेस्ट ट्रिक के साथ उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4H2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स लगा देंगे A, B, C एंड D। ठीक है, अब हम Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। A फॉर Fe का कोफिशिएंट है A, आपके पास दो साइड है, एक आपके पास रिएक्टेंट साइड है और एक आपके पास प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में Fe का जो कोफिशिएंट है वो A है और प्रोडक्ट साइड में हो जाएगा बेटा 3C। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हो गया बेटा 2B इज इक्वल टू 2D और ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा B इज इक्वल टू 4C। ठीक है, जिसमें यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो B इज इक्वल टू D आ जाता है। अगर हमने C को 1 कंसिडर किया, अगर हम यहाँ पे C को 1 कंसिडर करेंगे, देखिए ऐसी कोई इक्वेशन या ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास बनती है तो आप किसी भी एक कोफिशिएंट को क्या कीजिए 1 कंसिडर कर लीजिए। 1 कंसिडर करने से बाकी सारी वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो C को हमने 1 कंसिडर किया, यहाँ पे हमारे पास A जो है वो आ जाएगा 3। C को 1 कंसिडर करने से जो B की वैल्यू है वो हो जाती है 4 और D की वैल्यू जो है वो भी आ जाती है आपकी 4। तो यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे A3, B आपके पास मिल चुका है बेटा 4, C आपको मिल चुका है 1 और D आपको मिल चुका है 4। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। चलिए, Al2SO4 होल थ्राइस BaCl2 गिव्स AlCl3 और BSO4। सिमिलरली यहां भी हम क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट्स लगा देंगे, इक्वेशन बनाएंगे एल्यूमिनियम के लिए। अगर जो आपका आयन है, जो आप आयन ले रहे हो, यहाँ जो एनायन ले रहे हो वो दोनों साइड सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है और वो एक ही जगह यूज आ रहा है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो एक ही जगह यूज आ रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्टली उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली SO4 को ही ले लेंगे, उसके बाद Ba आ गया बेटा और फिर Cl आ गया। एल्यूमिनियम की अगर रिएक्टेंट साइड की बात करें और प्रोडक्ट साइड की बात करें तो रिएक्टेंट साइड के लिए एल्यूमिनियम की इक्वेशन जो बनती है दैट इज 2A, प्रोडक्ट साइड में बनी बेटा C। SO4 के लिए बनती है बेटा 3A इज इक्वल टू SO4 के लिए D। Ba के लिए जो बनेगी बेटा वो बनेगी B इज इक्वल टू D और Cl के लिए, क्लोरीन के लिए जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज 2B इज इक्वल टू 3C। इस तरीके का अगर कोई भी रिलेशन आपको मिलता है तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन या बड़ा ही सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन जाता है कि 2B का जो वैल्यू है वो 3C के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास B का जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 3 और C का जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 2 इस इक्वेशन से। इसके अलावा इनके अलावा कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा होल नंबर के अंदर। तो B का वैल्यू अगर 3 आ गया और C का वैल्यू 2 आ गया तो A का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 1 और A का वैल्यू 1 आ जाता है तो D का वैल्यू क्या आ गया 3। सिमिलरली हमको सारे कोफिशिएंट्स मिल सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। A 1, B जो है आपका दैट इज 3, C जो है 2 और D जो है आपका 3। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये आपकी रिएक्शन है वो इजीली बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। यहां भी हम सिमिलरली कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। Fe है हमारे पास, S है और O है। Fe के लिए बात करेंगे तो बेटा हो जाएगा Fe A इज इक्वल टू, यहां हो गया बेटा 2C। S के लिए बात करेंगे तो S के लिए बेटा 2A इज इक्वल टू D और नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है दैट इज 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन आपके पास यहां भी है और यहां भी है। तो ऐसे केस में जब एक एलिमेंट दो बार हो या ज्यादा बार हो तो आपको वो सारे कोफिशिएंट लेने पड़ते हैं जहां भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3C पे है और साथ के साथ यहाँ पे कितना है बेटा 2D पे है। क्लियर हुई बात? ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 मान लेंगे। हमने यहाँ पे C को 1 माना, C को 1 मानते A की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, D की वैल्यू यहां से आ गई बेटा 4 और ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे
तो हमारे पास यहाँ मिलेगा 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 11, b इज इक्वल टू 11/2। ठीक है, और ऐसा कोई नंबर आपको मिलता है जो फ्रैक्शन में है, तो जो नीचे वाला नंबर है दैट इज 11/2, 2 से उस सारे कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पे आपको कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, सारे आपको होल नंबर में मिल जाएंगे। और ऐसे करने की वजह से हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आएगी दैट इज ए का वैल्यू आपके पास हो जाता है 4, बी का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे बेटा 11, सी का वैल्यू आपको मिलता है 2 और डी का वैल्यू मिलता है बेटा यहाँ पे 8। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो चुकी है, इजीली बैलेंस हो चुकी है। आप एक एक एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। NaNO3 plus PbO gives PbNO3 whole twice plus Na2O। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहां भी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऐड कर लेंगे A, B, C और D। ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे Na है, NO3 हम इसमें डायरेक्ट नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे NO3 जो यूज हो रहा है वो यहाँ भी है, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है वो अलग से भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर आयन के एलिमेंट्स कहीं और भी यूज हो रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या करेंगे, सेपरेटली ले लेंगे। तो N ले लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन ले लेते हैं और एक और आपके पास बच गया दैट इज Pb। Na के लिए बात करते हैं तो दैट इज A इज इक्वल टू, यहाँ पे Na कितना हो रहा है 2D। N की अगर मैं बात करूं तो A इज इक्वल टू 2C। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन लिख दो, ऑक्सीजन की रिएक्शन आपके पास यहाँ 2 मिलेगी, तो दोनों कोफिशिएंट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। 2 जगह आपका रिएक्टेंट साइड में आ रहा है और 2 ही जगह आपका प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, तो ऐसे केस में ऑक्सीजन की इक्वेशन बनेगी बेटा 3A प्लस B इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाता है ऑक्सीजन 6C प्लस यहाँ पे हो गया D। ठीक है, और Pb के लिए इक्वेशन बनेगी बेटा B इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या है C है, तो C, B इज इक्वल टू C। कोई भी एक कोफिशिएंट को हम क्या करें, 1 मान लें। यहाँ पे D को हमने 1 मान लिया, A का वैल्यू डायरेक्टली हमको मिल जाएगा दैट इज 2, A का वैल्यू 2 मिलती, C का वैल्यू आ गया 1 और C जो है वो B के बराबर है, तो B का वैल्यू भी क्या हो गया 1। तो इस इक्वेशन की, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ी ही नहीं, तो इन वैल्यूज को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो इजिली क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। 1, C का वैल्यू भी आपका 1 है और D का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, Na यहाँ पे 2 है, Na2 आ चुका है, ये रिएक्शन जो है आपकी इजीली क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। HNO3 CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice और H2O। क्लियर, कोफिशिएंट हमने ऐड कर दिए हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है उनको हम लिख लेते हैं इजीली। एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड है आपका, उसको किसके इक्वल बनाना है, उसको किस कोफिशिएंट के इक्वल बनाना है, प्रोडक्ट साइड के कोफिशिएंट के इक्वल बनाना है। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे वो इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों कोफिशिएंट आपको लेने पड़ेंगे दैट इज 2B इज इक्वल टू यहाँ पे 2D। क्लियर, चलिए नेक्स्ट नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है बेटा A, इधर कोई नाइट्रोजन नहीं है, डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, 2C के। अगली इक्वेशन आपकी बनेगी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है बेटा और यहाँ पे भी है, तो दोनों कोफिशिएंट की इक्वेशन आएगी 3A प्लस 2B इज इक्वल टू, इस साइड कितना हो चुका है 6C और D। और लास्ट आपके पास है बेटा कैल्शियम, कैल्शियम के लिए कोफिशिएंट B और C जो हैं वो ही हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए C को हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। C को 1 लेने से A का वैल्यू आपका आ गया 2 और C को 1 लेने से B का वैल्यू भी क्या आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है। इस सिचुएशन में ये वाली इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो A जो है आपका 2 है, B का वैल्यू 1 हुआ तो ये भी 2 हुआ, 2D। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 2D और D का यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाता है 2। तो आपके पास सारे वैल्यूज यहाँ पे मिल चुके हैं। A का वैल्यू है आपका 2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 2। तो ये आपका इजीली क्या हो चुका है, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, विद इन सेकंड्स आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, और ये बेस्ट मेथड है कैसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि अगर बात करें अब तक जो हम इक्वेशन देखते आ रहे थे उसमें 2 रिएक्टेंट थे और 2 ही प्रोडक्ट थे। अभी आपके प्रोडक्ट
रिएक्टेंट तो 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बढ़ा देंगे। अब तक हम ले रहे थे ए बी सी डी, अब हम क्या लेंगे, ए बी सी डी और एक और ले लेंगे वेरिएबल दैट इज ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ऐसे केस में आपका एक कोफिशिएंट ए बी और इधर सी डी और ई, यानी इसकी इक्वेशन भी हम इजीली बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 5 कोफिशिएंट हो चुके हैं और 5 कोफिशिएंट के लिए आपके पास क्या क्या है, एक आपका कॉपर है, एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम कॉपर की इक्वेशन बनाएंगे। कॉपर आपको कहीं भी दिख रहा है रिएक्टेंट साइड, हाँ दिख रहा है, ए के कोफिशिएंट के साथ है और इधर किसके साथ है, सी के साथ। नेक्स्ट ऑक्सीजन जो है वो ए के साथ यहाँ पे है और ई के साथ है वहां पे, यानी ए जो है वो सी के बराबर है और ए जो है वो ई के बराबर है, तो अल्टीमेटली ए सी और ई की जो वैल्यू है वो सेम निकलने वाली है। क्लियर। नाइट्रोजन की बात करें तो बी जो है बेटा नाइट्रोजन, बी यहाँ पे है और इधर कितना है बेटा 2d के बराबर है। क्लियर हुआ। और लास्ट इक्वेशन आपकी बचती है हाइड्रोजन की, दैट इज 3b इज इक्वल टू 2c। देखिए इस तरह की कोई भी इक्वेशन आती है डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और c का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। c का वैल्यू 3 आने की वजह से a का जो वैल्यू है वो भी 3 हो गया और e का जो वैल्यू है वो भी 3 हो गया। और b का जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बेटा d का जो वैल्यू है, b को आप 2 पुट करेंगे, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b की जगह 2 पुट करिए, 2d है, 2 इधर चला जाएगा और ये d की वैल्यू 1 दे देगा। सिमिलरली सारी इक्वेशन जो भी आपके पास वैल्यूज आई है उनको आप एज इट इज पुट कर दीजिए। 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, e का वैल्यू भी 3 और d का वैल्यू आपका आया है 1। और इस तरीके से आप देखोगे कि जो रिएक्शन है आपकी ये इजीली क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है विद इन सेकंड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। कैसी भी इक्वेशन उठा लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा जितने रिएक्टेंट आप ले रहे हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लेना है, कोफिशिएंट्स लेना है। 4 हैं अगर दोनों मिला के 2 इधर 2 इधर तो आप 4 कोफिशिएंट ले लीजिए, 2 इधर हैं 3 इधर हैं तो आप 5 कोफिशिएंट ले लीजिए। सिर्फ इक्वेशन आपको थोड़ी सी ध्यान से बनानी है और ये रिएक्शन इजीली क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH whole thrice। ठीक है, तो कोफिशिएंट हम ऐड कर देते हैं बेटा A, B, C और D। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनके अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोफिशिएंट लिखना चालू करते हैं। एल्यूमिनियम का जो 4 है A के कोफिशिएंट के साथ रिएक्टेंट साइड और एल्यूमिनियम वहां पे कितना है, D कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 3A है और वहां पे कितना है बेटा, सिर्फ C के कोफिशिएंट के साथ एक ही कार्बन है दैट इज C। हाइड्रोजन की बात करें तो 2B है, दैट इज हाइड्रोजन यहाँ भी है बेटा और यहाँ भी है। तो जब भी 2 जगह हाइड्रोजन होता है या 2 जगह कोई भी एलिमेंट होता है तो दोनों कोफिशिएंट को आपको ऐड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4C लूंगा और साथ में क्या लूंगा बेटा, 3D। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, B है जो कि D के साथ है सिर्फ, और वो कितना है बेटा, 3D है। क्लियर। किसी भी एक डिजिट को, किसी भी एक वेरिएबल को हम 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने A को 1 कंसीडर कर लिया तो D का वैल्यू आ गया आपका 4, C का वैल्यू आपका आ गया क्योंकि A को 1 कंसीडर किया था तो C का वैल्यू डायरेक्टली कितना मिल जाता है, 3। ठीक है, D का वैल्यू 4 है तो B का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। तो ये जो रिएक्शन है इजीली हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये जो भी इक्वेशन, जो भी वैल्यूज आई है इनको आप एज इट इज यहाँ पे पुट कर दीजिए। B का वैल्यू 12 है, देखिए C का वैल्यू आपका 3 है और D का वैल्यू 4 है। अब कैसे भी आप रिएक्टेंट साइड से जो भी एलिमेंट्स आपके हैं वो हमेशा किसके इक्वल आने चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल आने चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में जो भी हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएंगे और ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इजीली बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं बेटा। इसमें भी हमारे पास सिमिलरली कितने हैं, 2 तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 3 है। तो हमको कोफिशिएंट कितने लेने हैं, 5 लेने। यहाँ पे हम रखेंगे A, B, C, D और E। क्लियर। सिंपल सा मेथड, वही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी रिएक्टेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम करने हैं हमको प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस करते जाएंगे। तो कोफिशिएंट मेथड के साथ हम पहले Mn लिख देते हैं, हमारे पास Mn है, उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और Cl है। सिंपल। Mn देखिए, Mn का इक्वेशन जो बनेगा कोफिशिएंट के साथ इज A इज इक्वल टू C। ऑक्सीजन की बात होगी तो 2A आ जाएगा बेटा, जो कि किसके बराबर है, D के बराबर है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही तरफ है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो D के कोफिशिएंट के साथ है सिर्फ। हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी यहाँ पे अकेला है, कोफिशिएंट आ गया। हाइड्रोजन उधर कितने हैं, 2 हैं तो 2D आ गया। ठीक है,
क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो दैट इज बी। क्लोरीन यहाँ पे दो जगह है, तो दोनों कोफिशिएंट आपको लेने पड़ेंगे, सी भी लेना पड़ेगा, ई भी लेना पड़ेगा। क्लोरीन 2 है सी के साथ, तो 2 ही सी हो गया, और क्लोरीन 2 है ई के साथ, तो 2 ही क्या हो गया बेटा, ई हो गया। क्लियर है? आप किसी भी इक्वेशन को क्या कर लो, 1 कंसिडर कर लो। जैसे मैंने इस इक्वेशन को उठाया, ए को कर लिया 1 कंसिडर। ए को अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं तो मेरे पास सी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, डी की वैल्यू 2 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4, और बी की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जिससे ई की वैल्यू निकाल पाऊं। बी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, सी की वैल्यू आपके पास है 1 2e, ठीक है, और 2e जो है वो आ जाएगा आपके 2 के बराबर, ई की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, तो ई की वैल्यू भी आपके आ गई 1 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हमको मिली उनको हम पुट कर देंगे, ए की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू को 4, सी की वैल्यू को 1, डी की वैल्यू को 1, सॉरी डी की वैल्यू आपकी 2 है, और ई की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। और यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल हो चुके हैं। तो ये था बेटा आज का आपका कंसेप्ट, और आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो के बाद आप किसी भी तरीके की केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर पाएंगे इस पर्टिकुलर बेस्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।